हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह है आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में डेनियल ब्रायन के AEW कंपनी के अंदर डेब्यू को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक का AEW का रैम्पेज ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ। इस साल AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू पर होने वाले विमेंस कैसिनो बैटल रॉयल मैच को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस साल AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर होने वाले विमेंस कैसिनो बैटल रॉयल मैच के लिए AEW और नए नाम रिवील कर दिए हैं। और गाइज इसी मैच के अंदर एक पॉसिबल मिस्ट्री ओपन को लेकर भी एक अपडेट सामने आ रही है। और अंद्रादे का AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू पर मैच कैंसिल होने के बाद हाल ही में एक AEW सुपरस्टार ने अंद्रादे को ऑल आउट पे-पर-व्यू पर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो वो सुपरस्टार कौन है और ये बाकी सारे अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज जब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि इस वीक का AEW का रैम्पेज शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने आज सुबह हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के AEW के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर डार्बी एलन और डेनियल ग्रासिया का मैच इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर देखने को मिला था। और डार्बी एलन और CM पंक के एक दूसरे के आमने सामने आते ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस चला गया था। पर इसके साथ ही हम इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। और अगर आपने अब तक सुबह के हमारे रैम्पेज शो की रिव्यू वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर इस वीक के AEW के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि गाइस इस वीक का रैम्पेज शो इस साल होने वाले ऑल आउट पे-पर-व्यू के पहले का आखिरी रैम्पेज शो था। पर गाइस इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस जाने के बाद भी हमें रैम्पेज शो के ऊपर कुछ चीजें देखने को मिली है। पर इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इस वीक का रैम्पेज शो शुरू होने से पहले क्या हुआ था। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का रैम्पेज शो देखने के लिए बहुत सारे फैंस अरीना के अंदर गए थे। और इन्हीं में से कुछ फैंस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं। और यहाँ पर इस पहले वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि इस वीक का रैम्पेज शो शुरू होने से पहले यहाँ पर टोनी खान आए थे। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए टोनी खान ने कहा कि इस वीक का रैम्पेज शो इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के पहले का आखिरी रैम्पेज शो है और इस शो के ऊपर फैंस को बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिलने वाली है। इसलिए फैंस शो एकदम आखिर तक देखे। पर ये रैम्पेज शो खत्म होने के बाद टोनी खान इस वीक के AEW के डार्क शो के 24 मैचेस टेप करने वाले हैं। इसलिए फैंस इस वीक का रैम्पेज शो खत्म होने के बाद अरीना के अंदर ही रहे। क्योंकि डार्क शो के मैचेस के टेपिंग के बाद यहाँ पर एक सुपरस्टार आकर सभी फैंस को गुड बाय कहने वाला है, जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही। और गाइस ये सब चीजें इस वीक का रैम्पेज शो शुरू होने से पहले हुई थी। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वीक का रैम्पेज शो खत्म होने के बाद क्या हुआ। तो गाइस मैंने आपसे कहा था कि टोनी खान ने रैम्पेज शो शुरू होने से पहले कहा था कि रैम्पेज शो खत्म होने के बाद टोनी खान डार्क शो के 24 मैचेस टेप करने वाले हैं। और गाइस AEW के डार्क शो के मैचेस की टेपिंग होने के बाद जुरासिक एक्सप्रेस रिंग के अंदर थी और तभी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि CM पंक आ गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान ने फैंस को गुड बाय कहने का काम किसी और को नहीं बल्कि CM पंक को दिया था। और यहाँ पर आकर क्राउड से बातें करते हुए CM पंक ने कहा कि AEW कंपनी के अंदर आने के बाद CM पंक को ऐसा ही लग रहा है कि AEW कंपनी का हर एक सुपरस्टार CM पंक का एक काफी अच्छा दोस्त है। और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड AEW के शोज देखने के लिए आया है। इसीलिए CM पंक AEW के फैंस को थैंक यू करना चाहते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर CM पंक ने थैंक्स फॉर बीइंग अ फ्रेंड गाना गाया। और यहाँ पर CM पंक के साथ पूरा का पूरा क्राउड ही गाना गा रहा था, जो देखने के लिए काफी बढ़िया लग रहा था। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको कॉपीराइट इश्यूज के चलते नहीं सुना सकता। पर अगर इसके ऊपर कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता तो मैं ये वीडियो हमारे चैनल के ऊपर एक शॉर्ट्स के अंदर शेयर कर दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। पर इस वीक का रैम्पेज शो खत्म होने के बाद CM पंक ने क्राउड के साथ मिलकर यहाँ पर गाना गाया है। जो सब चीजें हमें इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस जाने के बाद देखने को मिली है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस साल AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर होने वाले विमेंस कैसिनो बैटल रॉयल मैच को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू पर एक विमेंस कैसिनो बैटल रॉयल मैच देखने को मिलने वाला है, जो एक तरीके से AEW का खुद का रॉयल नंबर मैच है। और गाइस जो भी फीमेल सुपरस्टार ये मैच जीतने वाली है उस सुपरस्टार को आगे चलकर AEW कंपनी के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। और गाइस हमें हर बार इस मैच के अंदर थोड़े पास सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। तो हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान की हुई इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए टोनी खान से पूछा गया कि टोनी खान का इस साल AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर होने वाले विमेंस कैसिनो बैटल रॉयल मैच के ऊपर क्या कहना है और फैंस इस मैच से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर होने वाले विमेंस कैसिनो बैटल रॉयल मैच के ऊपर टोनी खान कुछ बहुत ही स्पेशल चीजें करने वाले हैं। और यहाँ पर ये चीजें क्या होने वाली है ये फैंस को डायरेक्टली इस मैच के अंदर ही पता चल जाएगा। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही और यहाँ पर टोनी खान ने कुछ बताया नहीं कि स्पेशल चीज क्या होने वाली है। लेकिन यहाँ पर टोनी खान का कहना यह था कि हमें इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर इस विमेंस कैसिनो बैटल रॉयल मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया और स्पेशल चीजें देखने को मिलने वाली है। तो अब देखना पड़ेगा कि गाइस स्पेशल चीजें क्या होती है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्पेशल चीजें क्या होगी। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रोबेबली इस मैच के अंदर कोई नया सुपरस्टार AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन गाइस अब इसके भी चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं और वो हमारी अगली अपडेट की वजह से, क्योंकि गाइस हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर इस मैच के लिए और नए पार्टिसिपेंट्स रिवील कर दिए हैं। और जब पहले इस मैच के लिए सिर्फ 4 स्पॉट्स बाकी थे तो हाल ही में AEW कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि इन 4 स्पॉट्स में से 3 स्पॉट के ऊपर में डॉक्टर ब्रिट बेकर की मसल और असिस्टेंट यानी कि रेबल और जिमी हेटर एंटर करती हुई दिखाई देने वाली है। और इसके साथ ही फर्स्ट एवर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि रिहो भी इस मैच का हिस्सा होने वाली है। यानी कि अब AEW ने कंफर्म कर दिया है कि अब इस मैच के बचे हुए बाकी 4 स्पॉट्स में से 3 स्पॉट्स डॉक्टर ब्रिट बेकर की असिस्टेंट रेबल, डॉक्टर ब्रिट बेकर की मसल जिमी हेटर और फर्स्ट एवर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि रिहो ने भी स्पॉट ले लिया है। और अब इस मैच के अंदर सिर्फ एक ही स्पॉट बचता
सोचता है, जो कि प्रोबेबली इस मैच के अंदर एक सरप्राइज हो सकता था। लेकिन गाइस हाल ही में टोनी खान ने कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें शायद इस मैच के अंदर कोई सरप्राइज नहीं देखने को मिलने वाला। और टोनी खान यहाँ पर क्या किया है ये जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर एक सरप्राइज डेब्यू कैंसिल हो चुका है या नहीं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हमें AEW कंपनी के अंदर हर एक कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर एक सरप्राइज डेब्यू देखने को मिलता है। जैसे कि पहले मेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर ब्रायन केज और मैट सैडल ने AEW कंपनी के अंदर डेब्यू किया था और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर इस विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर कोई सुपरस्टार AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। पर गाइस मैंने आपको बताया कि हाल ही में टोनी खान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मुझे नहीं लगता कि हमें इस मैच के अंदर कोई सरप्राइज डेब्यू देखने को मिलने वाला है। क्योंकि गाइस स्पीकर रैम्पेज खत्म होने के बाद जब टोनी खान AEW के डार्क शो की टेपिंग कर रहे थे तब हमें AEW के डार्क शो के ऊपर रेड वेलवेट और स्काई ब्लू का एक मैच देखने को मिला। जो मैच कैसा था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन गाइस जिन फैंस ने स्पीकर रैम्पेज अटेंड किया था उन्होंने इस मैच की टेपिंग के दौरान ये मैच देखकर अपना फीडबैक देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर रेड वेलवेट और स्काई ब्लू इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें स्काई ब्लू के लिए बहुत ही तगड़ा सपोर्ट देखने को मिला है, जो बात यहाँ पर फैंस ने बताई। लेकिन गाइस अगर आपको नहीं पता कि स्काई ब्लू कौन है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्काई ब्लू AEW कंपनी एक रेसलर है जो कि शिकागो से बिलोंग करती है और स्काई ब्लू ने टाइम टू टाइम AEW शोज के ऊपर रेसल किया है और हाल फिलहाल में AEW के सभी शोज शिकागो के अंदर हो रहे हैं। इसलिए स्काई ब्लू इस वीक के डार्क शो के ऊपर आई थी और इस वीक के डार्क शो के ऊपर स्काई ब्लू का एक मैच भी हुआ था। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर स्काई ब्लू को मिलता हुआ सपोर्ट देखकर यहाँ पर टोनी खान बाहर आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए टोनी खान ने कहा कि क्यों ना स्काई ब्लू इस साल की विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर पार्टिसिपेट करे। जो टोनी खान की लाइन सुनने के बाद यहाँ पर स्काई ब्लू पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। पर गाइस ये लाइन कहकर यहाँ पर टोनी खान ने क्लियर कर दिया है कि इस साल AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के अंदर होने वाले विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच का आखिरी पार्टिसिपेंट कोई और नहीं बल्कि स्काई ब्लू होने वाली है, जो अनाउंसमेंट खुद टोनी खान ने कर दी है। और टोनी खान की इस अनाउंसमेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें इस मैच के अंदर कोई सरप्राइज डेब्यू देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर सरप्राइज डेब्यू कैंसिल हो चुका है, या क्या पता हम इसके बावजूद इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर किसी अलग तरीके से हमें इस पेपर के ऊपर कोई सरप्राइज डेब्यू देखने को मिले। पर गाइस जब स्काई ब्लू AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर इस विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच का हिस्सा होने वाली है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और जहां तक बात है मेरी तो गाइस स्काई ब्लू के लिए मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, पर मैं इस बात से थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हूं कि शायद यहाँ पर सरप्राइज डेब्यू कैंसिल हो चुका है। लेकिन देखना पड़ेगा कि ऑल आउट पेपर के अंदर क्या होता है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि अंदाजे का इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर मैच कैंसिल होने के बाद कौन से AEW सुपरस्टार ने अंदाजे को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंदाजे और पाक का मैच होने वाला था। पर गाइस हाल फिलहाल में पाक इंग्लैंड के अंदर फंसे हुए हैं, इसीलिए पाक ऑल आउट पेपर के ऊपर शिकागो के अंदर नहीं आ सकते, जिस वजह से टोनी खान ने ये मैच इस साल के ऑल आउट पेपर से कैंसिल कर दिया है। और अब अंदाजे के पास इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर कोई अपोनेंट नहीं है। और अपडेट सामने आने के बाद अंदाजे काफी ज्यादा नाराज थे और यहाँ पर अंदाजे हिंट कर रहे थे कि शायद ऑल आउट पेपर के अंदर अंदाजे का मैच किसी मिस्टर अपोनेंट के साथ होने वाला है। और ये सब अपडेट एकदम डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के ऊपर आने वाली अपडेट्स वीडियो फॉलो कर सकते हैं। पर गाइस इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंदाजे का मैच कैंसिल होने के बाद हाल ही में एक AEW सुपरस्टार ने इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंदाजे को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी के स्पेनिश गॉड और हाल ही में एंगेज हुए सुपरस्टार सैमी गवेरा है, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया कि माना कि पाक इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर नहीं आने वाले, पर सैमी गवेरा इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर होने वाले हैं। जो बातें कहकर सैमी गवेरा ने यहाँ पर सिंपली ट्वीट किया। लेकिन गाइस सैमी गवेरा के इस ट्वीट के बाद हमें अंदाजे का इस ट्वीट के ऊपर रिप्लाई देखने को मिला है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सैमी गवेरा इनडायरेक्टली ऑल आउट पेपर के ऊपर अंदाजे को एक मैच के लिए चैलेंज कर रहे हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर ये नहीं कहने वाला कि हमें शायद इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंदाजे और सैमी गवेरा का मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस इस साल के ऑल आउट पेपर का कार्ड पूरी तरीके से स्टैक हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि टोनी खान इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर कोई मैच ऐड करने वाले हैं। और वैसे भी इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर सैमी गवेरा और अंदाजे का मैच हो सकता है। पर यहाँ पर सैमी गवेरा ने अंदाजे को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या आप ये मैच देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि डेनियल ब्रायन की इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डेब्यू को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में डेनियल ब्रायन को लेकर ऐसे अपडेट सामने आए थे कि प्रॉब्ली डेनियल ब्रायन ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब हमें काफी जल्दी डेनियल ब्रायन AEW के शो के ऊपर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ओरिजिनल डेनियल ब्रायन AEW के शो के ऊपर AEW के न्यूयॉर्क के अंदर होने वाले ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर डेब्यू करने वाले थे। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोविड-19 की सिचुएशन देखकर यहाँ पर AEW कंसीडर कर रही है कि क्यों ना इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डेनियल ब्रायन का AEW कंपनी अंदर डेब्यू करवाया जाए। जो देखा जाए तो एक काफी बड़ी अपडेट थी कि शायद हमें डेनियल ब्रायन इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस डेनियल ब्रायन की इस अपडेट के बाद हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डे मैडजन ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए कहा कि अब ये बात करीब 100% लॉक ही हो चुकी है कि हम इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डेनियल ब्रायन AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर AEW के प्लान्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते तो मैं 100% इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर हमें डेनियल ब्रायन AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो डेनियल ब्रायन के AEW कंपनी अंदर डेब्यू को लेकर एक और पॉजिटिव अपडेट सामने आई है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और अब करीब 100% डेनियल ब्रायन AEW कंपनी अंदर आने वाले हैं। जो अपडेट सुनकर मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ और मुझे देखना है कि इस साल के ऑल आउट पेपर के अंदर आकर डेनियल ब्रायन क्या करते हैं। लेकिन गाइस हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के रिव्यू के साथ AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग।
Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?